देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल मंगलवार देर रात को वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप करने को लेकर अपने विचार बताए। दरअसल उनसे जब ये पूछा गया कि कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अमेरिका को प्रधानमंत्री मोदी पर ज़्यादा दबाव डालना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रति अमेरिका का रुख कैसा होना चाहिए? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ भारतीयों की लड़ाई है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारा देश है और हम इसका ख्याल रखेंगे, हम लड़ेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह समझना जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र अपने आकार के कारण किसी भी सामान्य लोकतंत्र से कहीं बढ़कर है। अगर आप दुनिया के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो भारतीय लोकतंत्र के पास इसके लिए बड़ी जगह है। इसलिए मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि दुनिया भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पूंजी के रूप में देखे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका को यह सलाह देना कि उन्हें पीएम मोदी से कैसे निपटना चाहिए, यह मेरा काम नहीं है। राहुल गांधी ने आगे चीन के मुद्दे पर भी बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका और चीन प्रतिस्पर्धा को संभाल लिया है, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों को रखने को किसी चीज़ से अच्छी तरह से निपटना कहते हैं तो हो सकता है। राहुल ने कहा कि लद्दाख में दिल्ली के आकार की ज़मीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है। मुझे लगता है कि यह एक आपदा है, मीडिया इसके बारे में बात नहीं करता। राहुल ने उल्टा सवाल करते हुए कहा कि अगर कोई पड़ोसी आपके क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच निकल पाएगा कि उसने इसे अच्छी तरह से संभाला है? कांग्रेस नेता ने कहा कि इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने चीन को बिल्कुल भी अच्छी तरह से संभाला है। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में बैठे रहें। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश पर हाल ही में लगे आरोपों को लेकर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जितने भी सवाल सामने आए हैं उस पर हफ्तों तक बुश ने चुप्पी साधे रखी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के अनुसार नए आरोप सामने आए हैं कि निजी कंसल्टिंग फर्म में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश की 99% हिस्सेदारी है। इस फर्म ने सेबी में लिस्टेड कई कंपनियों से भुगतान प्राप्त किया, जबकि उस दौरान बुश सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं। इन कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी और पिडिलाइट शामिल हैं। ये आरोप बुश की भारतीय कंसल्टिंग कंपनी पर लगे हैं, जबकि अभी तक बुश की सिंगापुर स्थित कंसल्टिंग कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां बुश ने सामने आ रहे इन मुद्दों पर हफ्तों तक चुप्पी साधे रखी, वहीं महिंद्रा ग्रुप ने कहा कि हम इन सभी आरोपों को गलत और भ्रामक प्रकृति का मानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत का रुख किया है। ईडी ने अब्दुल्ला पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत 2 नए आरोप लगाते हुए अदालत से इन पर संज्ञान लेने की अपील की। वहीं अब अगर अदालत ईडी की याचिका को स्वीकार करती है तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 411 चोरी की संपत्ति बेईमानी से हासिल करना और 424 धोखाधड़ी से संपत्ति छिपाना या हटाना जोड़ने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि ईडी ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ इस मामले में दायर आरोप पत्र को खारिज कर दिया था। और अब यदि अदालत ईडी की याचिका को स्वीकार करती है और पीएमएलए के तहत अपराध की पुष्टि करती है तो नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक मचा रहे 6 में से 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन एक भेड़िया अभी भी लापता है। और सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल मंगलवार को भेड़िया ने एक 11 साल की लड़की पर हमला कर दिया। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो अभी सुरक्षित है। बहराइच के डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि लड़की अभी ठीक है। गांव के लोग सतर्क हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसी वजह से जैसे ही भेड़िया ने हमला किया,
लोगों ने उसे दौड़ा लिया और लड़की बच गई। आपको बता दें कि इस इलाके में जुलाई और अगस्त महीने में भेड़िए 6 बच्चों को अपना शिकार बना चुके हैं और कुल 26 लोग उनके हमलों में घायल हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में एक राजनेता के तौर पर अपने अंदर आए बदलाव पर अमेरिकी मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं इसे परिवर्तन नहीं कहूँगा बल्कि एक यात्रा कहूँगा। मुझे लगता है कि 2014 में भारत की राजनीति में बहुत नाटकीय बदलाव आया। हम राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। यह एक कठिन लड़ाई है और यह एक अच्छी लड़ाई रही है। निजी तौर पर इसने मुझे बदल दिया है। अगर 2014 से पहले आप मेरे पास आते और कहते कि आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलना है तो मैं आप पर हंसता और कहता कि यह हास्यास्पद है, लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसे मिलाकर आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार सुबह ही आम आदमी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। वहीं अब इस नई लिस्ट में कल मंगलवार को ही भाजपा से आप में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी से आए सुनील राव को अटेली, कांग्रेस से आए भीम सिंह राठी को रादौर, झज्जर से महेंद्र दहिया, नीलोखेड़ी से अमर सिंह, इसराना से अमित कुमार को टिकट दिया गया है। करीब 90 मिनट तक चली प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। द ABC न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट के समापन पर हैरिस ने कहा कि अमेरिका के भविष्य को लेकर उनका और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। हैरिस ने कहा कि उनका फोकस भविष्य पर है, वहीं ट्रंप अतीत में अटके हैं। ट्रंप ने कहा कि हैरिस की नीतियों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीते 4 सालों में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि हमारा देश बर्बादी के रास्ते पर है और पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर नवंबर में हैरिस चुनाव में जीत जाती हैं तो तीसरा विश्व युद्ध संभव है। वहीं हैरिस ने कई बार पूर्व राष्ट्रपति को असमंजस में डाला और 6 जनवरी को US कैपिटल हिल पर हुए हमले का बचाव करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इस बहस के मुद्दों को बेहतर उठाने, वोटरों को संदेश देने और अपने कमज़ोर पक्षों का बेहतर तरीके से बचाव करने की बात हो तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने प्रतिद्वंदी से आगे दिखीं। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच ABC प्रेसिडेंशियल डिबेट में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। द ABC न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट करीब 90 मिनट तक चली, जो कि भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी। डिबेट की शुरुआत करते हुए कमला हैरिस ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। दरअसल ट्रंप ने कमला हैरिस से पूछा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका 4 साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि वह एक अवसर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्लान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कहते हैं उसकी आलोचना 16 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कर चुके हैं और उनका मानना है कि अगर इन्हें लागू किया गया तो अगले साल मंदी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमें महामंदी के बाद के दौर की सबसे बदतर बेरोजगारी में छोड़ गए थे। हमें डोनाल्ड ट्रंप की फैलाई अव्यवस्था को साफ करना पड़ा। डिबेट के दौरान कैपिटल हिल में हुए दंगों को लेकर भी सवाल हुआ। इन दंगों में ट्रंप से उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया कि उन्होंने हमले से पहले व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अपने समर्थकों से कैपिटल तक मार्च निकालने के लिए कहा और टीवी पर हमले को देखा और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट कर दंगाइयों को चले जाने को कहा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने अपने भाषण के दौरान शांतिपूर्वक ढंग और देशभक्ति से मार्च करने को कहा और मेरे भाषण में हिंसा का कोई आह्वान नहीं किया गया था। इस पर मॉडरेटर ने उनसे पूछा, आपने उस दिन जो किया उसके लिए क्या आपको कोई पछतावा है। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने मुझसे भाषण देने के लिए कहा था। ट्रंप ने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर नैन्सी पेलोसी को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने US कैपिटल पर धावा बोल दिया था। ट्रंप पर कैपिटल में दंगा भड़काने को लेकर आरोप हैं, लेकिन यह मामला अभी लंबित है।
ABC न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट में इसराइल और गजा का भी मुद्दा उठा। कमला हैरिस ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि इसराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि इसराइल ये कैसे कर रहा है। हैरिस ने कहा कि ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संघर्ष विराम और द्विराष्ट्रीय समाधान की बात की। वहीं इस पर ट्रंप ने कहा कि ये संघर्ष शुरू ही नहीं होता अगर वो राष्ट्रपति होते। ट्रंप ने कहा कि हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल में इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या का तेज़ी से समाधान करूंगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी खत्म करेंगे। हिंसा की आग में झुलस रहे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि मणिपुर में लगातार जो परिस्थितियां बन रही हैं वो जटिल हैं, क्योंकि यहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं और एक तरह से इतिहास ने भी मणिपुर में कई अलग अलग स्तरों पर संघर्षों को जन्म दिया है। इसलिए मौजूदा स्थिति भी काफ़ी जटिल हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। जहां हम यहां एक राजनीतिक समाधान लेकर आएं, जहां हम हर समुदाय के लिए एक तरह से विश्वास लेकर आएं, ताकि हम सबको एक मंच पर ला सकें और तय कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सोच, ये मंच और ये अनुकूल माहौल लाना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी ये नहीं कर पाएगा। कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर पार्टी नेताओं और राज्य के उन मंत्रियों को चेतावनी देने को कहा है जो कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वर्तमान और पूर्व विधायक और कुछ पूर्व मंत्री शामिल हैं, जिन्होंने उनसे कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक राज्य के हित में भविष्य में हानिकारक बयान ना देने का निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि मूडा स्कैम में संलिप्तता के आरोप में सीएम सिद्धरमैया की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में सीएम बनने की होड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से कई ने तो खुले तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ संचार प्रमुख की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे पहले ही सलाह ली जानी चाहिए थी। पार्टी की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष राव साहेब दानवे को लिखे पत्र में सोमैया ने उनके साथ किए गए व्यवहार को अपमानजनक बताया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझसे चर्चा किए बिना महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ संचार प्रमुख के रूप में मुझे नियुक्त करना गलत है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आप उस पद के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।